नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे चक्रवाती तूफान रेमल और राजस्थान के क्षेत्रों में आगामी 2-3 दिनों के दौरान मौसम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी इस वीडियो में ज़रूर देंगे। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में अपने गांव तहसील का नाम ज़रूर लिखें, ताकि आने वाली वीडियो में हम आपके गांव या तहसील की मौसम जानकारी विस्तारित रूप से दे सके। और अगर आप हमारे चैनल मेवाड़ वेदर पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करें, ताकि हमारा द्वारा अपलोड की गई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। चलिए तो फिर शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि आप उपग्रह में देख पा रहे हैं, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों और उससे सटे हुए तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों के आसपास इस समय डीप डिप्रेशन बना हुआ है, यानी कि ये काफ़ी ताकतवर होकर इस समय चक्रवाती तूफान के रूप में बदल चुका है। और इस चक्रवाती तूफान का नाम रेमल रखा गया है, जो आगामी 12 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों यानी कि चेन्नई और पांडिचेरी के बीच में लैंडफॉल करेगा, जिससे आगामी 12 से 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों में 70 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलेगी, जिससे यहाँ समुद्री क्षेत्रों में ऊंची ऊंची लहरें उठेगी और काफ़ी स्थानों पर यहाँ भारी बारिश या बारिश से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियाँ आगामी 12 से लेकर 24 घंटों के दौरान तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक के काफ़ी क्षेत्रों में देखी जाएगी। वही एक WD इस समय भारत के पहाड़ी राज्यों पर बना हुआ है, जिससे प्रेरित चक्रवाती परिसंचरण तंत्र भी राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है, जिसके कारण आज पंजाब, हरियाणा में बादलवायु बढ़ने और कहीं कहीं हल्की खंड वर्षा की गतिविधियां देखी जाएगी। वही राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में बादलवायु बढ़ने और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज़्यादातर यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां देखी जाएगी। चलिए तो फिर विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, कोटा, बूंदी, बाना, झालावाड़ के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो आज यहाँ मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। और तापमानों की बात करें तो यहाँ आगामी 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान अधिकांश क्षेत्रों में 9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। वही अधिकतम तापमान भी यहाँ 20 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। वही यहाँ उत्तरी बर्फीली हवाएं प्रभावी रहेगी, जिससे यहाँ रात्रि के तापमान काफी कम रहेंगे और तेज ठंड का असर देखा जाएगा। वही उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की बात करें, यानी कि भरतपुर, जयपुर, अलवर, नीमका थाना, बेहरोड, कोट कासिम, तिजारा के आसपास के क्षेत्रों से लेकर सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, टोंक, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के आसपास के क्षेत्रों से लेकर दौसा सहित आसपास के अन्य क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो मौसम आज मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि नीमका थाना, अलवर के आसपास कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। हालांकि मौसम यहाँ बिल्कुल शुष्क रहेगा, कहीं पर भी बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। तापमानों की बात करें तो यहाँ भी न्यूनतम तापमान 7-8 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे, जिससे यहाँ रात्रि के समय काफी तेज ठंड का असर देखा जाएगा। वही अधिकतम तापमान भी यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे और यहाँ भी उत्तरी हवाएं प्रभावी रहेगी, जिससे यहाँ काफी स्थानों पर रात्रि के समय शीतलहर का एहसास होगा। वही उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की बात करें, यानी कि जैसलमेर, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास से लेकर सिकर, चूरू, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्रों में देखा जाए तो यहाँ आज पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां अनूपगढ़, जैसलमेर के उत्तरी क्षेत्रों, बीकानेर, गंगानगर के क्षेत्रों में, बॉर्डर से लगे हुए क्षेत्रों में कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। वही हनुमानगढ़ के भी उत्तरी क्षेत्रों में कहीं कहीं, पंजाब से सटे हुए क्षेत्रों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। यानी कि देखा जाए तो खासकर जैसलमेर के उत्तरी उत्तर पश्चिमी बॉर्डर से सटे हुए क्षेत्रों, बीकानेर, खाजूवाला, पुगल, छतरगढ़, लूणकरणसर, कोलायत, नौका के आसपास के क्षेत्रों से लेकर अनूपगढ़, गड़साना, रायसिंह नगर, पदमपुर, करणपुर, सादुल शहर, मन्नीवाली, गंगानगर आसपास के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे यहाँ कुछ एक स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी। ज्यादातर यहाँ मौसम बादलों की आवाजाही वाला रहेगा। बाकी शेष क्षेत्रों में आज मौसम बादलों की आवाजाही के बीच मुख्यतः शुष्क रहेगा। केवल सीमावर्ती क्षेत्रों में ही कहीं कहीं
खंड बौछार की गतिविधियां देखी जाएगी। वही तापमानों की बात करें तो यहाँ पिछले 2-3 दिनों से काफ़ी कम तापमान देखे जा रहे थे, लेकिन आज बादलवाई से यहाँ अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमानों में उतार चढ़ाव बना रहेगा, यानी कि न्यूनतम तापमान 1-2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किए जाएंगे और अधिकतम तापमान यहाँ सामान्य के आसपास रहेंगे। वही दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों की बात करें, यानी कि जोधपुर, फलोदी, नागौर, डिडवाना, कुचामन सिटी, बाड़मेर, बालोतरा, सांचौर, जालोर, सिरोही, पाली के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ आज मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। हालांकि जोधपुर, फलोदी और जैसलमेर के आसपास कहीं कहीं बादलों की आवाजाही देखी जाएगी। हालांकि मौसम यहाँ आज बिल्कुल शुष्क रहेगा, यहाँ बारिश की संभावनाएं फिलहाल नहीं है। और तापमानों की बात करें तो यहाँ न्यूनतम तापमान 6-7 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14-15 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे और उत्तरी हवाओं का प्रभाव रहेगा, जिससे यहाँ रात्रि के समय शीतलहर और तेज ठंड का असर देखा जाएगा। और अधिकतम तापमान यहाँ 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किए जाएंगे। वहीं दक्षिण भारत के राज्यों में देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा के काफी भागों में मध्यम से भारी बारिश और कहीं कहीं भारी से अत्यंत भारी बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, क्योंकि आज शाम या रात्रि के समय चक्रवाती तूफान रेमल पांडिचेरी और चेन्नई के बीच के क्षेत्रों में प्रवेश करेगा, जिसके कारण यहाँ 70 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज तूफानी हवाएं चलेगी, जिससे यहाँ काफी क्षेत्रों में नुकसान की आशंका बनी रहेगी। अर्थात मछुआरों को यही सलाह दी जाती है कि खराब मौसम के दौरान समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाए। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।